नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे गुना हवाला कांड। इसे आप पुलिस या लूट का भी नाम दे सकते हैं। और इस मामले में अब तक 4 लोग सस्पेंड हुए हैं और पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी को गुना से हटा दिया गया है। आज मैं पुरानी खबरों को रिपीट नहीं करूंगा, आपको कुछ नई जानकारियां दूंगा और आप चौंक जाएंगे कि एक आईपीएस अधिकारी, सीधी भर्ती का आईपीएस अधिकारी, क्या वाकई वो आईपीएस रहेंगे या उनका आईपीएस चुनेगा? क्या उनकी कोई भूमिका इसमें है? बहुत सारी जानकारियां हैं मेरे पास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि गुना का हवाला कांड दफन कर दिया गया था पुलिस अधिकारियों ने। यदि शनिवार को दोपहर 1:21 पर मैंने एक आईपीएस अधिकारी को फ़ोन करके सूचना नहीं दी होती तो ये कांड कभी खुलता नहीं। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि 21 मार्च शनिवार को सुबह 10:42 से 10:46 तक मेरे मोबाइल पर 4 मैसेज आए थे। लेकिन चूंकि शनिवार को मुझे शाम को बाहर निकलना था 3-4 बजे ललितपुर, तो मैं जल्दी जल्दी अपने स्टूडियो में काम कर रहा था, खबरें बना रहा था, तो मैं वो व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाया था। और दोपहर 1:15 के आसपास जैसे ही मैंने अपने कुछ खबरें बना के फ्री हुआ और मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो मैं चौंक गया। 4 मैसेज मेरे व्हाट्सएप में थे और ये मैसेज देने वाला मेरा बड़ा, कह सकते हो कि बड़ा भरोसे का व्यक्ति था। उसने मुझे इस पूरी लूट के बारे में विस्तार से बताया था। 4 मैसेज उनने टाइप करके भेजे थे। उनने बताया था कि किसी आईपीएस अधिकारी का फ़ोन आया तो पैसे वापस किए हैं। उनने बताया कि लूट में 4 लोग शामिल हैं। उनने जो जो जानकारियां मुझे दी थी वो सारी की जानकारी आज भी मेरे मोबाइल में शनिवार को सुबह 10:42 से और 10:46 तक है। पहले मैंने इस व्यक्ति से टेलीफोन पर बात की, जो सूचना देने वाला था, मेरा सूत्र जो था मेरा, और उसने मुझे बताया कि बिल्कुल अधिकृत खबर है। थाने के अंदर बैठे हुए कुछ बहुत खास लोगों से मैंने ये खबर लेके आपको भेजी है। जब मैंने इस बात की बिल्कुल पुख्ता पुष्टि कर ली, उसके बाद मैंने 1:21 पर एक आईपीएस अधिकारी को फ़ोन लगाया। उसके बाद में मैंने 1:37 पर एक डीजी स्तर के अधिकारी को फ़ोन लगाया और फिर 2:06 पे मैंने एक आईजी स्तर के अधिकारी को फ़ोन लगाया और तीनों को मैंने बताया कि आप कंफर्म कर लो। मेरे सूत्र मुझे 100% बोल रहे हैं कि बिल्कुल सिवनी हवाला कांड की तर्ज पे गुना हवाला कांड हुआ है। और इसमें यही हुआ है कि एक गाड़ी को पकड़ा गया है रुठियाई चौकी के पास, गुना की जो हाईवे है। 4 पुलिस वाले थे। इन्होंने 1 करोड़ रुपये जब्त किया। फिर उसके बाद 20 लाख रुपए लेके गाड़ी छोड़ी गई है। ये सारी जानकारियाँ मुझे आई थी, मैंने आगे बढ़ाई। और बड़ी बात ये थी कि शाम को 4 बजते कई अधिकारियों ने मुझे कंफर्म कर दिया कि आपकी खबर में दम है। ये खबर सही है कि लूट तो हुई है। 4 बजे मैंने अपने फेसबुक पेज पे, सबकी खबर के फेसबुक पेज पे शाम 4 बजे मैंने ब्रेकिंग की थी खबर को। और जैसे ही मैंने ब्रेकिंग की कि सिवनी हवाला कांड की तर्ज पे गुना में हवाला कांड, पुलिस वालों ने लूटे 20 लाख रुपए, तो गुना के तमाम पत्रकार मित्रों के मुझे फ़ोन आना शुरू हुए। इसी दौरान मैं रवाना हो गया ललितपुर के लिए। रास्ते में मेरी बात होती रही। उसके बाद आप सारा घटनाक्रम को अखबार में पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं। अब मैं उन तमाम सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ये बात है कि सबकी खबर ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में हम लोग ले आए थे। अब मैं आपको जो दूसरी जानकारियां दे रहा हूं वो आप चौंक जाएंगे सुनेंगे तो। दरअसल ये जो लूट हुई है, इस लूट में एसपी की भूमिका क्या है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे अंकित सोनी जी को नहीं जानता। मुझे इतना पता है कि अंकित सोनी एक अच्छे कर्मठ अधिकारी रहे मध्य प्रदेश के, और इसीलिए आप सोचिए उनकी योग्यता को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी उम्मीदों से उन्हें गुना भेजा था। क्योंकि गुना इसलिए भेजा था अंकित सोनी को कि गुना में इतने विवाद होते थे
कि वहाँ कोई एसपी टिक नहीं पा रहा था। 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, मतलब एसपी पिछले यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 5 साल में 7 एसपी बदल गए होंगे वहाँ पर। लगातार एसपी बदलते जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने सोचा कि वहाँ कोई अच्छा एसपी भेजा जाए। और अंकित सोनी का भाग्य देखिए आप कि 2017 बैच के अंकित सोनी को पहला जिला गुना के रूप में मिला और काम भी वो अच्छा कर रहे थे और जो इनऑल छवि थी वो कोई बुरी नहीं थी। लेकिन इस मामले में कैसे उलझ गए? अच्छा, हमारे सूत्र में इतना तो बताते थे कि अंकित सोनी ईमानदार है, कर्मठ है, काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक कमजोरी है, सूत्र बताते थे हमको, और वो कमजोरी है प्रभात कटारे। ये प्रभात कटारे धरनावत थाने का थाना प्रभारी है, हालांकि ये टीआई नहीं है, सब इंस्पेक्टर है। और बोले आंख बंद करके भरोसा करते हैं एसपी साहब। उसने कह दिया दिन तो एसपी साहब दिन मानते हैं, रात तो रात मानते हैं। तो हमें विश्वास नहीं था कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक आईपीएस अधिकारी और इतना पढ़ा लिखा जिसने ट्रेनिंग ली हो वो एक सब इंस्पेक्टर की बातों में आएंगे। ऐसा हमें कई बार बताया गया था, लेकिन हमारा इतना कोई वो नहीं था, हमने टेस्ट को चेक नहीं किया। लेकिन इस मामले में यदि प्रारंभिक जो जानकारियां वरिष्ठ अधिकारियों को मिली हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए सीएम तक पहुंची है, वो आपकी आंख कान खोल देंगे, आप बिल्कुल दिमाग झंझना देंगे आपका। ये जो लूट हुई है ना, इस लूट की पूरी जानकारी अंकित को थी। यदि आप ईमानदार थे और आपको जानकारी थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, ये लूट हुई है 19 तारीख को। 19 तारीख की रात में 20 तारीख की सुबह कह सकते हैं आप, और 20 तारीख को इसका पैसा वापस कराया गया है। जो 20 तारीख आई है, पैसा कैसे वापस हुआ है वो भी समझ लीजिए। हमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इस पर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन पुलिस के पास प्रमाण आते जा रहे हैं। दरअसल ये जो गाड़ी निकली है, गाड़ी को रोका गया है मुखबिर की सूचना के आधार पर। गाड़ी को रोका किसने है वो भी सुन लीजिए आप। प्रभात कटारे के निर्देश पे जो थाना प्रभारी हैं धरनावत में कोई नहीं रहता, सब रुठियाई में रहते हैं। थाना धरनावत का है, लेकिन पहले तो ऐसा होता था कि शाम को थाला बंद करके ये लोग सब रुठियाई आ जाते थे। तब भी मैंने ग्वालियर आईजी को बताया, उसके बाद में कम से कम धरनावत थाना 24 घंटे खुलता है। वहाँ आप 2 लोग रहते हैं, बाकी पूरा स्टाफ रुठियाई आ जाता है। ये मध्य प्रदेश का पहला थाना है जो रात को बंद हो जाता था। जो मैंने जब कहा था आईजी ग्वालियर को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत गलत है कि थाने में ताला लगता है। तो आप पता लगा लीजिए, मुश्किल से 6-8 महीने से ये थाना रात में खुलता है, वरना ये थाना प्रभारी, यही थाना प्रभारी प्रभात कटारे, ये थाने में ताला लगा के चौकी में बैठते थे आगे रुठियाई में। खैर, तो ये जो 19 तारीख की घटना हुई है, रात को 12:30 से 1:30 के बीच में हुआ है ये। और प्रभात कटारे के मार्गदर्शन में वहाँ ये एएसआई हैं सैयद साजिद हुसैन, इन्होंने गाड़ी को रोका था, और हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिकरवार और चालक सुंदर रमन ने इसकी तलाशी ली थी। इसमें बता रहे हैं कि 1 करोड़ रुपये मिला। फिर बातचीत हुई और 20 लाख रुपए में वो सौदा हुआ है। अब यहाँ पे जो जानकारी मैं दूंगा वो चौंक जाएंगे आप। इस पूरी मामले की जानकारी टेलीफोन पे अंकित जी को देने की कोशिश की गई, अंकित सोनी को, लेकिन रात में 12:30-1 बजे कोई बात नहीं हुई, या जो भी मामला हो। तो एक प्राइवेट गाड़ी MP07 नंबर की ग्वालियर की गाड़ी का मेक है किया जो कार है, इस प्राइवेट गाड़ी से थाना प्रभारी मनोज कटारे और ये जो एएसआई है सैयद साजिद हुसैन, ये एसपी साहब से मिलने के लिए गुना पहुंचे हैं। अब ये बंगले पे मिले हैं या कहीं और मिले हैं नहीं पता। आप सोचिए, गाड़ी रोक ली गई है, जो हम बिल्कुल नया खुलासा कर रहे हैं आज। गाड़ी रोक ली गई है, गाड़ी को रोका गया है, उससे 20 लाख रुपए लेने हैं, ये सारी बात हो गई है। लेकिन इसके बाद में ये दोनों लोग उस गाड़ी को खड़ा करके स्पॉट पर गुना आए हैं लगभग 15-16 किलोमीटर दूर। ये लगभग कंफर्म हो गया है प्रारंभिक जांच में कि ये दोनों ने गुना आए हैं। अब गुना में एसपी से कहाँ मिले हैं ये नहीं पता, पर बताया ये जा रहा है, खबर ही आ रही है कि ये एसपी साहब को सूचना देने आए थे कि हमने पैसा पकड़ लिया है और ऐसा ऐसा हुआ है। अब ये मेरे पास सबूत नहीं है इसके लिए कि ऐसी चर्चा है,
और ये एक जांच का विषय बन गया है कि क्या अंकित सोनी जी को ये पता बता दिया था रात में ही, थाना प्रभारी ने और एएसआई ने एसपी साहब को बता दिया था कि हमने लूट कर ली है। ये अब जांच का विषय है कि बताया कि नहीं बताया, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बताया था। हम ये भी मान लेते कि नहीं बताया होगा, एसपी साहब को नहीं पता होगा, बड़े मासूम होंगे, जो भी है। लेकिन अब आप देखिए, दूसरे दिन गुजरात के एक आईपीएस अधिकारी, मेरे पास नाम है उनका फ़ोन आता है एसपी साहब के पास कि भाई मेरे एक परिचित हैं जिनकी गाड़ी रोकी गई है और उनसे पैसे वसूल लिए गए हैं, आप उनके पैसे वापस कराइए वरना हम दिल्ली में बात करेंगे। मतलब पहले प्यार से समझाया जाता है एसपी साहब को और बाद में बताया जाता है कि उन्हें कुछ धमकी भी दी जाती है। और एसपी साहब इतने मासूम कि उन्हें आईजी को नहीं बताया, डीआईजी को नहीं बताया, वे सबसे ज़्यादा एडीजी इंट को हर बात की सूचना देते हैं, उन्होंने नहीं बताया, डीजीपी साहब को नहीं बताया, और उनने सीधा फ़ोन किया प्रभात कटारे को कि यार ये पैसा वापस कर दो वरना लफड़ा हो जाएगा। अंकित सोनी ने किया ही है। आप सोचिए, ईमानदार आईपीएस अधिकारी जिसकी जानकारी में ये बात थी कि पैसा लूटा गया है और वो थाना प्रभारी को बोल रहा है कि आप पैसा वापस कर दो, तो पैसा लेने वाले ने कहा कि हम तुम्हारे थाने नहीं आएंगे, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पैसा दो वापस, जो मेरी सूचना है। तो बलेनो गाड़ी से प्रभात कटारे वो 20 लाख रुपए रख के और संबंधित व्यक्ति को वापस करने गए हैं और वो पैसे वापस करके आए हैं 20 तारीख को। 20 की शाम तक हमें ये सूचना, 20 की शाम तक हमारे मुखबिरों को पता चला, हमारे लोगों को, और 21 की सुबह ये सूचना हमको मिली थी। अब मेरे लिए चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत सारी जानकारियां पुलिस ने निकाल ली हैं, सीसीटीवी फुटेज भी अब पुलिस के पास आते जा रहे हैं। ये जो आयुष जो हैं, जो जांच कर रहे हैं, जो एसडीओपी करेरा या पौरी हैं, वो बहुत ही तेज अधिकारी है। भाई मैं उसको सल्यूट करता हूँ, आईपीएस अधिकारी। वो जो जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं और ऊपर तक पहुँचा रहे हैं, भोपाल तक जो सूचनाएं पीएचक्यू तक आ रही हैं प्रारंभिक, वो तो अंकित सोनी की आईपीएस छिन जाएगी। जो हमें लग रहा है कि अंकित सोनी आईपीएस नहीं रह पाएंगे यदि वाकई कार्रवाई। अब देखिए, हमने देखा है कि आईएएस और आईपीएस कैसे भी बचा लिए जाते हैं, यदि कोई बचा ले तो बचा ले, वरना जो जानकारियां सामने हैं। सोचो, पहला जिला मिला था अंकित को और अंकित ने पहले जिले में ही खेल इतना बड़ा। हो सकता है कि इसमें अंकित का कोई लेना देना नहीं हो पैसे से, लेकिन अंकित की जानकारी में था, इस बात के प्रमाण मिलना शुरू हो गए हैं। अब जांच के बाद सब चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ये तो तय है कि गुजरात के आईपीएस ने थाना प्रभारी को फ़ोन नहीं किया था, उनने अंकित सोनी को फ़ोन किया था, आईपीएस को, और अंकित सोनी ने वरिष्ठ अधिकारियों को बगैर बताए ये पूरा पैसा वापस करा दिया। तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी और ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ कुछ कारणों से, लेकिन अब जांच शुरू हो गई है। आयुष बहुत अच्छी जांच कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आयुष जूनियर हैं, अंकित सीनियर हैं, इसलिए इसकी जांच के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को भोपाल से भेजा जाएगा। भेजना चाहिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मुझे कैलाश मकवाना साहब पर इतना भरोसा है कि वे ऐसी घटनाओं को पसंद नहीं करते। तो चाहे वो अधिकारी कितना भी प्रिय हो अप्रिय हो, यदि सड़क पे खड़े होकर पुलिस लूट करेगी तो मकवाना साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने सिवनी में देखा, उन्हें डकैती तक लगवा दी, जेल से जमानत नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि अंकित सोनी इस समय गंभीर संकट में हैं। यदि उनने कोई गलती नहीं की है तो ईश्वर उनको माफ़ करे, उनका संकट टले, और यदि गलती की है, क्योंकि प्रारंभिक रूप से लग रहा है कि पैसा उनने लिया नहीं मालूम, लेकिन पैसा लूटा गया है और लूट का पैसा वापस कराया गया है, ये एसपी की जानकारी में था। और एसपी ने यदि अपने टीआई को संरक्षण दिया है तो आप सोचिए उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। मतलब लूट की जानकारी एसपी को होना और गुपचुप तरीके से पैसा वापस करा देना। हमारे पास वो जो आईपीएस अधिकारी हैं उनकी पूरी डिटेल है जिनने फ़ोन किया है। हमारे पास में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, हम समय आने पर देंगे। आज के लिए इतना ही कि आईपीएस अधिकारी अंकित सोनी का क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन वाकई यदि कार्रवाई हो गई तो एक मध्य प्रदेश कैडर का एक होनहार आईपीएस अधिकारी जिस पर ऐसा दाग लग गया है जो शायद लंबे समय तक ना धो पाएँ।
नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।